हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला हिस्ट्री का एक सेक्शन में घुसे हैं, जिसमें अस्थायी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, ये सब सर हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम बताएंगे आप लोग को और बहुत ही कम टाइम में 10 से 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में आप लोग को बताने का काम करेंगे कि सर ये सब सिस्टम कैसा होता था, कौन वॉइस रॉय होते थे, इतना खतरनाक, इतना क्रूर टाइप के, जो किसानों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म ढाने का काम करते थे, जिसमें किसान हमारे बहुत ज्यादा बिलबिला जाते थे और वो आत्महत्या करने के लिए आतुर हो जाते थे, अपनी जान को त्याग देते थे, अपने बच्चों के लिए छोटी सी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर पाते थे। तो आइए हम लोग समझते हैं छोटा सा प्यारा सा लेक्चर में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई निबंधन, ये सिस्टम क्या था। ये सिस्टम भाई साहब शुरू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ से। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिस्टम को शुरू किया, जिसमें किसानों की पीड़ा धीरे धीरे, ऐसे अचानक से नहीं, धीरे 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 तेरे दिल में यूं ही घुस जाएंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वही चीज है कि धीरे धीरे इनके दिल में घुसा। उसके बाद जमींदारों को इतना ज्यादा पावर दे दिया, इतना ज्यादा पावर दे दिया कि जमींदार अपने आप को मालिक, और मालिक से भी बढ़ करके सर्वोच्च मालिक बन गए। और किसानों के जमीन, किसानों का मेहनत, पैसा सिर्फ ऐंठने का काम और ब्रिटिश सरकार को हिस्सेदारी देने का काम किया। ठीक है, ये आप लोग बीपीएससी मेंस में इसको बहुत अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। और हिस्ट्री में दिल लगाना पड़ता है। बार बार एक ही बात है कि दिल आपको लगाना पड़ेगा हिस्ट्री में। दिल नहीं लगाएंगे, आंसर बढ़िया नहीं लिखाएगा, ऑब्जेक्टिव में मजा नहीं आएगा, समझने में कंफ्यूजन होगा। ऑब्जेक्टिव बनाना तो फैक्ट पे है आपको, लेकिन पढ़ते समय आपको दिल से कनेक्ट करना होगा चीजों को, कि कैसे पीड़ा रह रहा होगा उस वक्त जब किसान को ब्रिटिशर्स के द्वारा सताया जाता होगा। याद कर लीजिए, थोड़ा सा आंख बंद करके इमेजिन करके, कि कैसे वो जो छोटे से हाइट में लोग, बूढ़े बाबा धोती गमछा पहन करके गांव में वहां पर खेती कर रहे थे, और किसान की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा था। सिर्फ आता था, ऑर्डर देता था कि 10% कर को बढ़ा दिया जाएगा। जमींदार हाथी से उतरते थे और इस तरह की बर्बरता उनके ऊपर नसाया जाता। तो थोड़ा सा इमोशन को कनेक्ट करना है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हो या फिर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी हो, हम, हमारे मेंटर जो हमको पढ़ाए थे हमारे दौरान, हमारे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के दौरान, हमारे मेंस के दौरान जो गाइडेंस मिला था, हमारे मेंटर कहते थे कि आप जो है दिल से बातों को थोड़ा सा मैनेज करके लिखिए, दिल से थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करिए। बहुत सारे मेंटर ऐसे भी मिलते थे, बोलते कि देयर इज नो स्कोप फॉर हार्ट इन फीलिंग्स लाइक इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज अ वेरी क्रूशियल एग्जाम। ऐसा कहते थे कि भैया कोई जगह नहीं है, दिल की बातों की कोई जगह नहीं है, दिल की बातें की जगह सिर्फ एक जगह होती है, वहां जहां आपका मन स्थिर हो, जहां आप प्रेम की परिभाषा को अच्छे से व्यतीत कर पाए। ठीक है, हर कोई अलग बोलते हैं, हमारे मित्र ऐसे सिखाते थे, हम भी आपको ऐसे सिखाएंगे। अच्छा लगेगा आपको लोग को, तो आप लोग को सपोर्ट करना है, चीजों को बताना है। एनी मिस्टेक हैपन विद मी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप लोग को जरूर बताना है। खैर, अभी आइए हम लोग समझते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का, इसकी बर्बरता। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस तरह का सिस्टम दिया, बहुत ही घटिया सिस्टम था, जिसमें वो कह रहा था कि जमींदार तुम मालिक हो। विशेषताएं को देखिए, और खास करके ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों को तंग करने का काम किया, बिहारियों को छूने का काम किया और उन्हें तंग करने का काम किया। उनके रगों में आग है, छूना मत। लेकिन वो समझ नहीं पाया, फिर भी छूते गया, उनको तंग करते गया। आइए, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। पहली बात तो वो सर जमींदारों को राइट देते। पहला पॉइंट आप लोग को याद, जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया जाता है, तब उसने जमींदारों को विशेष राइट दे दिया, अधिकार बहुत ही विशेष दे दिया कि सर आप क्या हो, आप इस जमीन के मालिक हो। अगर मान लीजिए, अगर आपका जमीन 10 कट्ठा है, 20 कट्ठा जो भी है, 1 बीघा है, तो इस जमीन का मालिक आप नहीं रहेंगे, किसान नहीं रहेगा, रैयत नहीं रहेगा, कौन रहेगा? जमींदार रहेगा। यानी जमींदार का टोटल कंट्रोल होगा, जमींदार कंट्रोल करेगा सारे जगह को, उस पे सारा अधिकार जमींदार का होगा। फसल का हिसाब भी जमींदार देगा और कर का हिसाब भी जमींदार देगा। सिर्फ मेहनत कौन करेगा? तो रैयत करेंगे, किसान करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड रेवेन्यू परमानेंटली रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की परवाह किए बिना अस्थायी राजस्व।
उत्पादन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 20 कट्ठा में, 15 कट्ठा में, 10 कट्ठा में, 1 बीघा में 5 क्विंटल धान हुआ है, 10 मन धान हुआ है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमने फिक्स कर दिया है कि मेरा रेवेन्यू रहना चाहिए 20 किलो फॉर एन एग्जाम्पल 1 कट्ठा पे, या फिर 10 मन होना चाहिए 20 कट्ठा पे, तो आपको देना पड़ेगा। आपको क्यों ना लॉस हुआ हो, आप हम उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। पहला बात तो क्या है सर, पहला बात जमींदारों को अधिकार दे दिया गया किस चीज का, मलिकाना हक, जमीन का मलिकाना हक। दूसरा बात क्या कह दिया सर, दूसरा बात कह दिया कि हम आपको क्या कर देते हैं, रेवेन्यू फिक्स कर देते हैं। यानी इस बार अगर अच्छा खेती हुआ तो आपका अच्छी बात है, अगले साल खराब हुआ फिर भी आपके लिए दुख है, हमारे लिए तो हमेशा से अच्छा बात है। तो दूसरा बात तो सर कि उसने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, उसको की बिना परवाह किए अस्थाई राजस्व हमको मिलना चाहिए। तीसरा, फेलियर टू पे रेवेन्यू। अगर आप सर, क्या हुआ कि मान लीजिए आपका बेटी का बियाह था, आपने क्या कर दिया, आपने सोचा कि बढ़िया दहेज देकर के बढ़िया लड़का से शादी कर देते हैं, उस समय भी चलता था, ठीक है, तो दे करके हम बढ़िया से शादी कर देते हैं। आपका बेटी का शादी था, पिताजी थे बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि दहेज देंगे बढ़िया, हमारे बेटी का खानदान बढ़िया है, ऊपर परिवार बढ़िया, अच्छा सा तिलक देंगे और शादी करें। उन्होंने शादी कर दिया बेटी का, वो नहीं दे पाए। इफ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हो अपने कर को देने में, राजस्व को देने में, आपसे जमीन हथिया लिया जाएगा और पनिशमेंट तक दिया जा सकता है। और बहुत केसेस में दिया गया, बहुत सारे किताब, अगर बढ़िया बढ़िया किताब पढ़िएगा तो उसमें बहुत ज्यादा पीड़ित किया जाता था उनको, क्योंकि जमीन, किसी के पास जमीन थोड़ा सा था, हथियाने के बाद भी पूर्ति नहीं हो पा रहा था तो उनको पीड़ित किया जाता था, वो दंडनीय किया जाता था, उनके घर के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इस तरह की हमारे सिचुएशंस हैं किसानों के। एंड टुडे आज भी किसान की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है। खैर ये सब चीजों से नहीं, स्थिति अच्छी नहीं है आर्थिक स्थिति से। आर्थिक आज भी हम लोग देखते हैं किसानों को कितना ज्यादा फांसी लगा करके मौत, बोलते हैं ना, मौत झेलना पड़ता है, मौत, ठीक है ना। किसान बनना एक माँ, लोग किसानी करने से दूर भागते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार की अगर किसानी में, इस वजह से कृषि प्रधान देश की ये जो स्तंभ है वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रही है। वी हैव टू स्टैंड, हम लोग को खड़ा होना होगा। हम अभी भी घर जाते हैं तो खेती करने का बहुत कोशिश करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, वक्त नहीं है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो आप लोग भी हमेशा घर में चीजों को देखिए और खेती को जरूर प्रोत्साहित करिए, क्योंकि सब पैसा से नहीं मिलता है, उगाना भी पड़ता है खाने के लिए, ठीक है। इनकरेज द लैंडलॉर्ड टू इन्वेस्ट इन लैंड डेवलपमेंट, क्या था, क्या कहता था भैया कि जमींदारों को भूमि सुधार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते, नहीं कहता था कि फैक्ट्री वैक्ट्री मत लगाओ ना, हम तो इंग्लैंड से मंगवा ही रहे हैं कपड़ा तुम्हारे लिए, बढ़िया सफारी सूट, तुम हमको क्या करो, यहाँ से इंडिगो बना कर दो, नील की खेती करके दो, हमको यहाँ से कॉटन दो, हमको यहाँ से गांजा दो, ठीक है, हमको मत दो, तुम फैक्ट्री मत लगाओ। क्योंकि वो जान रहा था कि फैक्ट्री लगाएंगे डेवलपमेंट आएगा, इफ दे विल डेवलप, अगर ये लोग डेवलप हो जाएंगे, देन डेवलपमेंट जैसे होगा उसके बाद बुद्धि खुलेगा। चाहता ही नहीं था कि हम बुद्धित्व ले, हम थोड़ा सा आज्ञाकारी से लेकर के, हम थोड़ा सा संस्कारी से लेकर के, हम थोड़ा ज्ञान की तरफ भी जाए। वो चाहता था कि तुम बैल रहो ताकि तुम्हारे अंदर शक्ति ना हो। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी बुद्धि भी कम होने लगेगी, आपकी वो क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगा। जेकरा पास पैसा रहता है उसको देखिए बुद्धि खूब निकलता है, बोलते हैं ना कि पेट में भरल बा बुद्धि तो निकलता है बुद्धि, ठीक है ना। बुद्धि बढ़िया से रहता है तो खुद ही हम लोग खाए हुए रहते हैं तो हम लोग को बुद्धि बढ़िया बढ़िया निकलता है। तो जो उसका जो संपन्न होता है, जो बढ़िया से प्रबल होता है, उसके अंदर से बुद्धि बहुत अच्छा अच्छा निकलता है, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषता भी होगा, कुछ खराबी भी, खराबी तो बहुत ज्यादा था, उसकी कुछ विशेषताएं को देख ले। स्टेबिलिटी, अस्थिरता, अस्थिरता था, थोड़ी सी निवेश को लेकर के अस्थिरता था, इन्वेस्टमेंट को लेकर के अस्थिरता था, ठीक है ना, होड़ नहीं। क्योंकि लोग ज्यादातर किस चीज में इंगेज थे, किस चीज में ज्यादा घुसे हुए थे, किसानी में घुसे हुए थे। तो किसी चीज को लेकर के इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट निवेश कहाँ करिएगा, जहां पर फैक्ट्री होगा। यहाँ तो बोल दिया ना कि देंगे ना, फैक्ट्री से हमको दम छींक आ रहा है, फैक्ट्री से एलर्जी है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सिर्फ हम कृषि, सिर्फ हमको आपसे मतलब है, आप हमको कृषि दीजिए। और इसका हानि क्या है सर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लीजिए, वो पूछने के, वो बोलने की बात नहीं है। किसानों का शोषण होना, आर्थिक गरीबी, गरीबी में लोग झुझस रहे, ग्रामीण गरीबी,
बहुत ज्यादा। इस तरह का फोटो को देखिए थोड़ा सा, ये फोटो आप लोग को बहुत कुछ याद दिलाएगा। जमींदार लोग कैसे बैठ बैठ के यहाँ पर किसान लोग की गर्दन को झुकाने का काम किया। अरे जिसके बदौलत, जिसकी खून और पसीने से तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी और अनाज है, उसके सर झुके हुए कितना विडंबना है देश की। ये विडंबना आज की नहीं है, ये कहानी रचा गया है सालों पहले, 100 साल, 150, 200 साल पहले। इस रचावट की कहानी की आज दास्तां सुना रहे। ठीक है, ये देखिए किस तरह से साहूकार, जमींदार बैठे हैं एंड लुक द बॉडी डिजाइन, किस तरह की कमजोरी इनके शरीर में। तो ये सब पिक्चर याद करने से ना ये सब पूरा कहानी समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए। अरे क्या था सर, ये एक अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, अगर आप लोग गया में हो तो गया में हमारा ऑफलाइन सेंटर सिविल संग्राम प्रेजेंट्स ऑफलाइन सेंटर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खेल परिसर के पास, गया कॉलेज के गेट के अपोजिट में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पर आप इनरोल्ड कर सकते हैं। अभी ऑन गोइंग करेंट ताजा ताजा गरम गरम बैच चल रहा है। बिहार पुलिस खास करके बहुत सारे बच्चे जो हैं थोड़े थोड़े नंबर के वजह से जा रहे हैं, मुझे लगा कि चलो यार बीपीएससी बहुत लोगों का हेल्प हो रहा है, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा एसएससी सीजीएल दरोगा वगैरह, इस सबको हेल्प किया जाए। तो एक बहुत ही संपूर्ण बैच और कंप्लीट ये आपको, ये कितना तारीख से है, 25 दिसंबर आसपास, इसी से। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। कोई भी परेशानी मत बनो मेरा स्टूडेंट यार, आपको नहीं चाहिए तुम्हारा कि सर आप आकर के फी दोगे तभी हम आपको हेल्प करेंगे। आप आ जाओ यार, इस पे फोन करो, सर थोड़ा सा हमको करंट अफेयर करा दीजिए, हमको थोड़ा पीडीएफ दे दीजिए। फोन करिए आप, टेलीग्राम चैनल @सिविल संग्राम यहीं पर कहीं होगा, लगा होगा, लास्ट में है, वहां पर से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आप चीजों को वहां से बटोर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट रहे तभी होगा। आप पढ़ने की जज्बा तो रखो, हम पढ़ाने के लिए तत्पर हमेशा। ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ मेंटर। बस एक छोटा सा हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा, आप लोग को अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा प्यार देते हैं, समझ पाते हैं चीजों को अच्छा से, हम आपको समझा पा रहे हैं। बहुत लोग को वाहियात लगता होगा, लगा क्या पढ़ाता है, क्या बोलता है, अपने में समझता है। ऐसे भी हैं बहुत, और बहुत अच्छे भी हैं। ये भला ये बात सही है कि हमारी संख्या ज्यादा है अच्छों की, खराब की संख्या कम है, इसलिए हम आप लोग के सामने खड़े हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। चीजों को देखिए, अगर ऑफलाइन है आप लोग अवेलेबल है नियर बाय द गया में, यू कैन कम टू द आवर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और आइए, कम पैसा है, बहुत आराम से पढ़ाया जाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि ये बैच में हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बैच में हम भी पढ़ाएंगे। हमको स्टूडेंट चाहिए, भीड़ जहां खड़ा हो जाएगा, एसएससी का हो, दरोगा का हो, 11-12 का हो, फिजिक्स पढ़ाना हो या फिर 9-10 को पढ़ाना हो, सबको पढ़ा देते हैं। बस हमारे जोन में होना चाहिए, आपको मेरे औकात में चाहिए, वो हम जरूर पढ़ाते हैं। चलिए आइए, अब आते हैं दूसरा सर, रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम शुरू किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट आप लोग को क्लियर होना चाहिए। पिछले वाला कौन था सर, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी प्रणाली, जो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के तरफ। ठीक है, ये इनके द्वारा शुरू किया गया। ये सर नाम से सुन रहे हैं, रैयत। रैयत हम लोग आज भी गांव में बोलते हैं, रैयत का मतलब किसान। यानी रैयतवारी सिस्टम में मालिक कौन है, पहला बात तो मालिक तो जमींदार तो नहीं, कौन मालिक है, किसान। डिफरेंस, अंतर करते चलना है, एक साथ अंतर करते चलना। अलग 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 से कुछ हम लोग डिफरेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं। हम लोग को मैच द फॉलोइंग जाके नहीं करना है 6-7 क्लास वाला, कि मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग, ए से बी को मिलाओ, सी को डी को मिलाओ, नहीं, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ होगा। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट में, परमानेंट सेटलमेंट स्थायी व्यवस्था हुआ करता था। थोड़ा थोड़ा पॉइंट ध्यान में, इसको यहां से रिलेट करना है, चीजों को रिलेट करना है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें मालिक कौन होंगे, इसमें मालिक किसान। वहां कौन थे, वहां जमींदार थे। ठीक है, आइए, इस कौन कौन से क्षेत्र में था वो सर, बंगाल बिहार वाले रीजन में था ये, मद्रास बॉम्बे असम और कोरग वाले रीजन। रीजन भी क्लियर, नाम भी क्लियर, आगे बढ़ते। रेवेन्यू कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रैयत, यानी राजस्व सीधे किसानों से लिया जाता, यानी किसान लोग हैं, अपना राजस्व ऐसे मुट्ठी में लेकर आएंगे, लेंगे, दीजिए सरकार, डायरेक्ट डायरेक्ट, कोई नहीं, कोई साहूकार बढ़िया सा बंडी उंडी पहन के नहीं बैठा रहे। ठीक है, ये चीज। लैंड रिमेन्ड विद कल्टिवेटर्स, यानी भूमि का मालिकाना। क्या बात, क्या बात, मालिकाना हक, कितना सुंदर कनेक्शन, कनेक्शन, इमोशन, कितना अच्छा है। मालिकाना हक है मेरा इस, क्या बात है, सुनकर थोड़ा सा रोना खड़ा। ये चीज मिला किस चीज में, रैयतवाद। ये चीज किसमें नहीं मिला, परमानेंट सेटल, अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी प्रणाली। यहां क्या मिला, किसानों को अपना मालिकाना हक मिला।
वहां पर मलिकाना हक किसके पास था? जमींदारों के पास, साहूकारों के पास। ठीक है, ये बात क्लियर। रेवेन्यू असेसमेंट रिवाइज पीरियोडिकल, एक चीज अच्छा हुआ, ये चीज अच्छा हुआ कि सर पीरियोडिकली यानी समय समय पर राजस्व का मूल्यांकन समय समय पर होता। बदला या नहीं बदला इसका कोई पुष्टि नहीं, लेकिन मूल्यांकन होता, चेकिंग जाता। आज भी हमारे गांव में देखिए चेकिंग जाता है बिजली का, भला ही कितना मीटर लगा, कितना मीटर कैसे टकिया कटिया फंसा करके चल रहा है वो अलग मैटर, लेकिन चेकिंग आज भी जाता है। उस समय भी पीरियोडिकली यानी समय समय पे चेकिंग जाता और मूल्यांकन किया जाता कि किसका जमीन में अच्छा खेती हो रहा है, किसका खराब हो रहा है। हालांकि उस पर कहीं कहीं एक्शन लिया भी गया। वैशाली वाले रीजन कुछ विद्रोह देखा गया, बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से बताएंगे। कृषि को लेकर के रैयतवाड़ी सिस्टम है, उसमें विद्रोह बहुत पैमाने पर किया गया। लोग बाहर निकल गए, किसान बाहर निकल गए और खेत के बाहर लाठी तोड़ तोड़ के, आम आम का लकड़ी तोड़ तोड़ के, सब चीज का मतलब लकड़ी तोड़ तोड़ के गाड़ दिए और बोले कि एंट्री बैंक गया तुम। ये हम लोग बिहार स्पेशल में वैशाली जिला में बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे देखेंगे हम लोग। बहुत प्यारा सा छोटा सा गांव था, वहां के लोगों ने विद्रोह फूंक दिया था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में ये चीज हम लोग उसको देखेंगे। उस समय रैयतवाड़ी सिस्टम पीक पे चल रहा था। रैयतवाड़ी सिस्टम खास करके बिहार में नहीं, मधो परमानेंट सेटल हुआ था। लेकिन जब रैयतवाड़ी सिस्टम पीक पे था, इस एरा में 93 से 92 से लेकर 1820 के जून में, यानी 1810 और 12 के बीच का बात बता रहा है। इस वक्त लोगों ने व्यापारिक रूप पे इकट्ठित होकर के विद्रोह कर दिया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे खास करके, और सवाल देखिए इस तरह का बन जाता है प्यारा सा। अब आते हैं रिड्यूस द इंटरमीडिएट एक्सप्लॉइटेशन, यानी मध्य जो बीच में काम करते हैं उनको, जिनको हम लोग दलाल बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर उस समय उनको हम लोग साहूकार बोलते थे। लैंड ऑनर, सोच रहे हैं, लैंड जमीन का ऑनर बोल रहे हैं, लैंड लॉर्ड बोल रहे हैं, उनको बोलते थे। उनकी आतंक थोड़ा सा कम, ओकर आतंक में थोड़ा सा कमजोरी आया। अब आते हैं कुछ इसका लाभ क्या हुआ। जमींदारों को अपना अधिकार मिला, अपना जमीन का अधिकार मिला कि हम लोग क्या है, अब हम लोग अपना रैयत, हम लोग इसके मालिक हैं। टैक्स बर्डन इसका कम हुआ। इसका इसका हानि क्या हुआ, टैक्स का बर्डन ज्यादा हो गया। कभी कभी क्या होता था कि पीरियोडिकली यानी समय समय के अनुसार से जब इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन उस हिसाब से फसल में ये चीज नहीं पाया, फसल उतना बढ़िया नहीं पाया, उस शानदारता के साथ फसल नहीं सफल हो पाया। ब्रिटिश ने इंस्पेक्शन किया, ब्रिटिश जांच आया करने, देखा, जांच किया, बोला अरे बढ़िया धान है इस बार, बढ़िया धान हो रहा है, लेकिन धान इस बार खराब हो गया। तो यहाँ पर टैक्स का बढ़े, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती। अब आते हैं महलवारी सिस्टम। महल मतलब क्या होता है, ग्रुप, यानी एक समूह लोगों का महलवारी सिस्टम। ये खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब और सेंट्रल वाले रीजन में था। ये किसके द्वारा, चार्ल्स मैककेफे और हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, दो नाम है इनका। दोनों में से जो नाम आप लोग को याद रहेगा उस नाम के साथ आप लोग जा सकते हैं। ये बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक है, इसको आप लोग नजरअंदाज करेंगे। आज इधर थोड़ा सा मार्केट है, गया में आज कुछ है, इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से रोड बहुत जाम है। तो आप लोग नजरअंदाज करिएगा। फोकस हमारे वही फीलिंग, कनेक्शन और वर्ड्स पे ध्यान देना है। किसी तरह का ये सब चीजों में नहीं आना है, कोई कमेंट में नहीं लिखने लगना है। ठीक है, ये सब चीजें होते रहते। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम विलेज कम्युनिटी महल, यानी राजस्व गांव के समुदाय महल से लिया जाता। ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक गांव है, 20 लोग रह रहे हैं इस गांव में 25 लोग रह रहे हैं, तो इसका कोई एक मुखिया होगा, एक हेड होगा, और इसका भी कोई एक हेड होगा। उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग लंबरदार बोलते थे या मुखिया जी, मुखिया जी। ये सब किनको ले जाकर के देंगे सामान, इनको ला करके देंगे। लीजिए मेरा है, मेरा, और ये लीजिए, और ये फिर क्या करेंगे, ये सब मिल करके इनको देंगे, और ये ले जाकर ब्रिटिशर्स को देंगे। यही क्या है सर, यही महलवारी, यही आपका महलवारी सिस्टम। यानी रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम विलेज कम्युनिटी महल, समुदाय महल के लोग से लिया जाता था। विलेज हेडमैन लंबरदार रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन, गांव के मुखिया लंबरदार राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार होते थे। लंबरदार नाम याद रखना है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा गया है। असेसमेंट और रिवाइज एवरी, ये भी पूछा गया सवाल है कि 20 से 30 साल महलवारी सिस्टम में 20 से 30 साल में असेसमेंट, यानी आपका जो खेती है उसकी मूल्यांकन कितने सालों में होती है, 20 से 30 सालों में मूल्यांकन कि अब इनको इतना देना चाहिए कर, अब इनको इतना देना चाहिए कर, अब इनको इतना देना चाहिए कर। और रेवेन्यू शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विलेज कम्युनिटी, और रेवेन्यू का जो राजस्व का शेयर
यानी राजस्व का हिस्सा है जो गांव के सदस्यों में वितरित किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए 20 लोग हैं, 20 लोग मिलकर के 10% ब्रिटिशर्स को दे दिए टैक्स, उसके बाद बच कितना गया, परसेंटेज छोड़िए, मान लीजिए 10,000 रुपया बच गया, कितने लोग थे, 10 लोग थे। देने के बाद टैक्स जो बच गया उसको हर एक लोगों के बीच में 1,000 रुपया बांट दिया गया। पहले टैक्स दिया आएगा, उसके बाद बराबर तरीके से शेयर इक्वली दिया। ठीक है। लाभ क्या हुआ, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, विलेज मैनेजमेंट, साझा जिम्मेदारी और स्थानीय प्रशासन। ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि मान लीजिए मंगरू भाई थे, उनका खेती कम हुआ था। ठीक है। और झगरू भाई को बढ़िया हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि मंगरू भाई को शेयर उनको उतना ही देना पड़ गया और इसको भी उतना ही देना पड़ गया, लेकिन पैसा मिला नहीं, मंगरू को कम मिल गया। तो जब इक्वल शेयर दिया जाता है तो मंगरू को भी बराबर पैसा, झगरू को भी बराबर पैसा, दोनों को बराबर बराबर पैसा। तो ऐसा उस समय ये एक समझौता वाली नीति, ठीक है, जिसके वजह से शांति समझौता बना रहे लोगों के बीच में और प्यार मोहब्बत भरोसा बना रहे, और कुछ नहीं था जीवन में। हाँ नहीं, हाई टैक्स रेवेन्यू डिमांड, हाई टैक्स रेवेन्यू डिमांड ज्यादा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, उच्च मांग और प्रशासनिक जटिलता बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है। बीच में एक लंबरदार आ गए और ये सब चीजें तो होते रहता है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होते रहती है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जिसके वजह से हम आप लोग के लिए ये टेलीग्राम चैनल लेकर के आए हैं। यही कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग किया करेंगे, और किसी तरह का कोई भी समस्या हो जरूर रिंग, आधी रात को भी नहीं कर लेना है, हम ये नहीं कहेंगे कि आधी रात को भी। ठीक है। तो आप लोग भी किसी तरह का कोई समस्या हो तो इस पे आप लोग जरूर हमको इन्फॉर्म करें। और एड्रेस हमारा गया गया कॉलेज के अपोजिट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसी के सामने हम लोग है, स्थित है, आपके सेवा में, आपके हेल्प में। ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए, और कोई भी समस्या हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आप लोग को कंटेंट दिया जाएगा और बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट करते हुए हम आप लोग से विदा लेते हैं इस वीडियो में। क्या कि मंडे से हो सकता है आपको करेंट अफेयर मंथली, सही सुन रहे हैं, मंथली 2025 का पूरा 12 महीना का लगभग 15 से 20 वीडियो में आप लोग को करेंट अफेयर हम करवाएंगे स्वयं। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, खास करके एडीओ के लिए, खास करके 72nd बीपीएससी के लिए जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए। उसके बाद बीपीएससी मेंस के तो ज्यादा नीड नहीं है, बट आपको जानना, नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज जरूरी है, खास करके टीआरई के लिए, खास करके एसआई के लिए, खास करके बिहार सीजीएल के लिए, खास करके बिहार पुलिस के लिए। तो खास खास क्या करना है बिहार के सारे एग्जामों के लिए, और साथ साथ में आपके अदर नियर बाई स्टेट जैसे यूपी पीसीएस, जैसे राजस्थान, जैसे कि दिल्ली पुलिस, सब चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। करेंट अफेयर जो लॉन्च होने जा रहा है मंडे से अप्रॉक्स, ठीक है ना, ट्यूसडे हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगा हमारा, कल का एक ब्रेक है उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस तरह समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।